जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सऊदीया में आपने जॉब हंटिंग कैसे करनी है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जॉब हंटिंग के साथ साथ आप पैरेलल क्या क्या काम कर सकते हैं, अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवा सकते हैं और उनके एक्सपेंसेस क्या हैं। तो एक रफ सा आइडिया आपको देंगे ताकि आपके लिए चीज़ें क्लियर हो जाएँ। सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है, ये ना सिर्फ सऊदीया के लिए है ये स्टेप, बल्कि ये मिडल ईस्ट की किसी भी कंट्री में अगर आप जाना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा। वो है डाटा फ्लो वेरिफिकेशन। अच्छा, डाटा फ्लो वेरिफिकेशन क्या है? ये बेसिकली प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन है। एक वेबसाइट है, एक इंडिपेंडेंट इदारा है जिस पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर देता है। ये आप याद रखेंगे, मिडिल ईस्ट में कहीं भी आपने मूव करना है तो ये पहला स्टेप है। आप इवन जॉब्स अप्लाई करेंगे, जैसे आप जॉब्स अप्लाई करेंगे, आप अपने एजुकेशनल या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स अटैच करते हैं, तो अक्सर आप देखेंगे कि जॉब्स में उन्होंने आपसे डाटा फ्लो वेरिफिकेशन की रिपोर्ट भी मांगी होती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप जैसे जैसे अप्लाई करते जा रहे हैं साथ अपनी डाटा फ्लो वेरिफिकेशन भी करवा लें। बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको डाटा फ्लो वेरिफिकेशन आपने कैसे करवानी है वो भी बताएंगे। तो डाटा फ्लो वेरिफिकेशन का टाइम कितना लगता है? ये तकरीबन 3 to 4 वीक्स लेते हैं। तरीकाकार क्या है इनका? ये कुछ इंस्टीट्यूट्स को ईमेल करते हैं, जो ईमेल को रिस्पॉन्ड करते हैं उनसे ये ईमेल के थ्रू वेरिफिकेशन करते हैं, और जो इदारे रिस्पॉन्ड नहीं करते ईमेल्स को यूजली, उनमें उधर ये फ़िज़िकली अपना कोई ना कोई इंडिविजुअल, कोई ना कोई एम्प्लॉय भेज के आपकी वेरिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी क्लिनिक पे जॉब की है, आपने वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच किया, तो इनका कोई ना कोई एम्प्लॉय फ़िज़िकली उस क्लिनिक को विज़िट करेगा और उधर से जाके आपकी उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन करेगा। अच्छा, एक्सपेंसेस क्या हैं? ये पर डॉक्यूमेंट आपसे 300 सऊदी रियाल चार्ज करते हैं। यूजुअली आपको 2 डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन चाहिए होती है इनसे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फ़ेलोशिप की है तो आपने अपना PMDC और आपने अपनी FCPS की डिग्री, उसकी वेरिफिकेशन करवानी है। कुछ लोग अपने पोस्ट फेलोशिप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की भी वेरिफिकेशन करवाते हैं। तो वो आप जितने डॉक्यूमेंट्स करवाएंगे वो 300 पर डॉक्यूमेंट आपके ऐड ऑन होते जाएंगे। तो यूजुअली रफली 600 सऊदी रियाल फॉर 2 डॉक्यूमेंट्स फॉर योर PMDC एंड योर फेलोशिप डिग्री। जैसे मैंने बता दिया कि ये यूजुअली 3 to 4 वीक्स लेते हैं, और 3 to 4 वीक्स के बाद ये एक वही PDF फाइल, एक सर्टिफिकेट आपको मेल कर देते हैं, जो फिर आप उसे अपने थ्रू आउट, ये बेसिकली लाइफ टाइम के लिए होता है, और आप इसे फ्यूचर में जब भी आप मिडिल ईस्ट जाना चाहें तो वो डाटा फ्लो वेरिफिकेशन की वो रिपोर्ट आप उनको दिखा सकते हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप है गल्फ़ में या मिडिल ईस्ट में मूव करने के लिए, जॉब के लिए ये आपने करवाना है। अच्छा, अब सऊदीया के लिए स्पेसिफ़िकली बात करें तो जब आपने डाटा फ्लो वेरिफिकेशन आप करवा लेंगे तो जो दूसरा काम आपने दूसरे नंबर पे करना है वो है मुमारिस। मुमारिस क्या है? मुमारिस बेसिकली एक पोर्टल है सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज़ का। सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज़ क्या है? ये बेसिकली रजिस्टरिंग बॉडी है। जिस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, इसी तरह सऊदीया की ये मेडिकल फील्ड के लोगों की रजिस्टरिंग बॉडी है। तो आपने जब डाटा फ्लो वेरिफिकेशन करवा लेनी है तो उसके बाद आपने मुमारिस प्लस जो इनका पोर्टल है उधर जाना है और आपने उधर अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। वो सिंपली आप उनके पोर्टल पे जाएंगे, इंशाल्लाह वो भी एक नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका भी सारा तरीकाकार बताएंगे। आपने उनकी वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट बनाना है और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो ये रजिस्ट्रेशन के जो चार्ज करते हैं वो रफली 200 सऊदी रियाल चार्ज करते हैं। आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो ये 2 to 3 डेज़ में आपको ये रिस्पॉन्ड करेंगे और आपको एक एलिजिबिलिटी नंबर दे देंगे। एलिजिबिलिटी नंबर मैं आपको बताता हूँ कि वो उसकी क्या यूटिलाइजेशन होगी। तो ये एलिजिबिलिटी नंबर आपको मिल जाएगा। 2 to 3 डेज़ का ये प्रोसेस है और 200 सऊदी रियाल ये चार्ज करते हैं। अच्छा, जब इसे कहते हैं हम आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है ऑन विद सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज़, आपको जब ये एलिजिबिलिटी नंबर मिल जाएगा तो फिर आपने जाना है अपने तीसरे स्टेप पे। वो तीसरा स्टेप क्या है सऊदीया के लिए? वो है एग्ज़ाम देना, सऊदी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। सऊदी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम आप देते हैं, वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करता है एक इदारा है जिसका नाम है प्रोमेट्रिक। प्रोमेट्रिक एक अमेरिकन इदारा है जिसकी एफिलिएशन है विद सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज़,
और ये इनके एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवाता है। उनके सेंटर तकरीबन बहुत सारे ममालिक में हैं, साउथ एशिया में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बाकी भी हर जगह आपको इनके एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स मिल जाएंगे। तो आप इसमें प्रोमेट्रिक की वेबसाइट पे जाते हैं, उसका भी इंशाल्लाह आपको एक अपडेट देंगे, उसकी वीडियो भी बना के। प्रोमेट्रिक की वेबसाइट पे जाके आपने अप्लाई करना है। इस एलिजिबिलिटी नंबर का जो आपको सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटी या मुमारिस से मिलेगा, उसकी यूटिलाइजेशन होगी। जब आप प्रोमेट्रिक की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करेंगे तो उधर वो आपसे ये एलिजिबिलिटी नंबर पूछेगा। आपने अपना ये एलिजिबिलिटी नंबर उधर पेस्ट करना है और साथ वो आपसे आपके सेकंड नेम के फर्स्ट 4 जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो पूछता है। वो करके तो फिर आप उधर से एग्ज़ाम की अपनी डेट बुक कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम आप देंगे। प्रोमेट्रिक आपसे चार्ज करता है एग्ज़ाम का तकरीबन $290। ठीक है, वो रफली पाकिस्तानी रुपीज़ में वो आलमोस्ट 90,000 95,000 कुछ इस तरह बनते हैं। अच्छा, अब आपको एग्ज़ाम की डेट मिल जाएगी, आपने एग्ज़ाम दे दिया। एग्ज़ाम जब आप दे देंगे तो आपको प्रोमेट्रिक 2 to 3 डेज़ में तकरीबन 48 आवर्स लगते हैं, आपका रिज़ल्ट आ जाता है। जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो आप दोबारा मुमारिस प्लस पे, ये आपका चौथा स्टेप आ जाएगा। आप दोबारा मुमारिस प्लस या सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज़ की वेबसाइट पे जाएंगे। उधर आपका रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली प्रोमेट्रिक की तरफ से उधर अपलोड हो जाता है। जब अपलोड हो जाएगा उधर आपका रिज़ल्ट, जो कि वही मैंने आपको बताया है, एग्ज़ाम के 2 to 3 डेज़ के बाद वो आपका अपलोड हो जाएगा। तो आपने मुमारिस प्लस की वेबसाइट पे जाके पहले आपने उधर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, अब आपने अपनी क्लासिफ़िकेशन करवानी है। क्लासिफ़िकेशन का मतलब ये है कि आपको वो एक डेजिग्नेशन दे देंगे आपके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के मुताबिक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अच्छा, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमने रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई करना है इनिशली, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं सीनियर रजिस्ट्रार के लिए, तो वो आप बेशक रजिस्ट्रार कर दें, सीनियर रजिस्ट्रार कर दें, वो कोई इशू नहीं है। आपको ये डेजिग्नेशन मिलती है आपके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स हैं उसके मुताबिक। तो जब आप मुमारिस प्लस पे जाएंगे दोबारा क्लासिफ़िकेशन के लिए, तो वो आपके अगर 65% आपने मार्क्स लिए हैं प्रोमेट्रिक के एग्ज़ाम में, तो आपको रजिस्ट्रार की क्लासिफ़िकेशन मिलेगी। और अगर आपने 70% प्लस लिए हैं तो आपको सीनियर रजिस्ट्रार की क्लासिफ़िकेशन मिलेगी। तो आपने अगर फॉर एग्जांपल 70% प्लस आपके मार्क्स हैं तो आपने सीनियर रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई करना है। और अगेन आपसे सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज़ इसका क्लासिफ़िकेशन का फ़ी चार्ज करेगी। तो ये कितने पैसे चार्ज करते हैं? ये रफली 2000 सऊदी रियाल चार्ज करते हैं। रजिस्ट्रार और सीनियर रजिस्ट्रार के लिए कंपेरेटिवली कम है, और अगर आप कंसल्टेंट की क्लासिफ़िकेशन करवा रहे हैं तो वो आलमोस्ट 2300 सऊदी रियाल ये चार्ज करते हैं। जब आपने अप्लाई कर दिया इसके लिए क्लासिफ़िकेशन के लिए, तो अगेन 2 to 3 डेज़ में आपको क्लासिफ़िकेशन मिल जाती है। क्लासिफ़िकेशन मिलने का मतलब है आपको अगेन एक PDF सर्टिफिकेट वो आपको मेल कर देते हैं और अपने पोर्टल पे भी अपलोड कर देते हैं। ये आपको मिल जाता है मुमारिस की तरफ से या सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज़ की तरफ से आपका एक सर्टिफिकेट, यानी आपका एक जिस तरह PMDC आपको अपना एक सर्टिफिकेट देती है, ये भी आपको इस तरह अपना एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। इस सर्टिफिकेट का फ़ायदा क्या है? इसका ये मतलब है कि आप सऊदीया में रजिस्टर हो गए हैं एज अ डॉक्टर। अब अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे कहीं और साथ ये आप अपना ये मुमारिस का या सऊदी कमीशन का ये सर्टिफिकेट भी अटैच करेंगे, तो आपको जॉब मिलने के इम्कानात आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये 4 to 5 स्टेप्स हैं जो आपने पैरेलल लेके चलने हैं जॉब अप्लाई करने के साथ साथ। इसमें डाटा फ्लो वेरिफिकेशन तो ऑलमोस्ट मस्ट है। आप कहीं भी अप्लाई करेंगे तो वो डाटा फ्लो वेरिफिकेशन की रिपोर्ट तो अब आपसे मांगते हैं। बाकी स्टेप्स जो हैं वो जॉब अप्लाई करने में ऐसा ज़रूरी नहीं होते, लेकिन बेहतर है कि ये आप साथ साथ लेके चलें। और ख़ास तौर पे अगर आपने ये माइंड बना लिया कि मैंने सऊदीया मूव करना है, तो फिर सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज़ का एग्ज़ाम दे दें। ये ऑलमोस्ट ये समझ लें कि अभी तक तो नहीं, अभी तक तो ऐसा है कि जो बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स हैं ये आपको जॉब दे देते हैं, आपको बुला लेते हैं और 1 साल का आपको टाइम देते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लें। लेकिन जो काफ़ी सारे छोटे हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल अब तकरीबन वो आपसे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट मांगते हैं और उसके बाद ही वो आपको जॉब ऑफ़र देते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आप ये माइंड बना चुके हैं तो आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लें। अच्छा, इसके साथ साथ जो मज़ीद आप पैरेलल काम कर सकते हैं वो ये है कि आपने अपनी डिग्रीज़ की अटेस्टेशन करवानी है।
अच्छा, ये याद रखिएगा कि डिग्रीज़ की अटेस्टेशन उसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, मैं उसका ज़िक्र करता हूँ, लेकिन उसके साथ आपके पास एक तो वेरीफाइड डिग्रीज़ होनी चाहिए। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उसने आपको जो आपकी डिग्री इशू की है ये वो वेरीफाइड होनी चाहिए। अमूमन जिस तरह हमारा CPSP है, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान, वो आपको जब आप उनसे डिग्री अप्लाई करते हैं तो वो आपसे पूछ लेते हैं कि आपको वेरीफाइड डिग्री चाहिए, और अमूमन वो वेरीफाइड ही देते हैं। तो आपने ये वेरीफाइड डिग्रीज़ आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपने अपने बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स और ट्रांसक्रिप्ट अगर आपने नहीं बनवाए हुए तो ये भी साथ आप बनवा लें। अच्छा, ये बोनाफाइड और ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट आपके MBBS, अगर आपने ग्रेजुएशन और आपकी फेलोशिप या मास्टर्स दोनों यूनिवर्सिटीज़ के आपके पास दोनों डिग्रीज़ के होने चाहिए, और ये भी वेरीफाइड होने चाहिए। जब आप अप्लाई करेंगे तो वो आपसे पूछते हैं कि आपको वेरीफाइड चाहिए या सिंपल चाहिए, तो आपने ये वेरीफाइड होने चाहिए आपके पास। अच्छा, ये जब आपके पास बोनाफाइड भी हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्ट भी, आपकी डिग्रीज़ भी आपके पास हैं, तो आपने इनको HEC से सबसे पहले वेरीफाई करें। HEC की वेबसाइट पे जाना है, उधर से आपने उनकी अपॉइंटमेंट लेनी है और आपने अपनी डिग्रीज़ HEC से अटेस्ट करवा लेनी है। तो पहले स्टेप पे है डिग्रीज़ अटेस्टेशन, आपकी यूनिवर्सिटी से आपने अटेस्टेड डिग्री या वेरीफाइड लेनी है, और उसके बाद आपने HEC से करवानी है। जब आपकी डिग्रीज HEC से वेरीफाई हो जाएंगी तो फिर उससे अगला जो मरहला है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, जो पाकिस्तान का मोफ़ा है, उधर से आपने अपनी डिग्रीज़ अटेस्ट करवानी है। अच्छा, मोफ़ा से आपने डिग्रीज़ भी अटेस्ट करवानी है, और मोफ़ा आपका ट्रांसक्रिप्ट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट को भी अटेस्ट करता है, आपने वो भी उनसे अटेस्ट करवाना है। इसके साथ साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपने अपना बनवा लेना है इफ़ यू आर मैरिड, और अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी, ये दोनों आपके नादरा से बनेंगे। इन दोनों को भी आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाना है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से जब आप अटेस्टेशन करवा लें तो अब आपने इधर वेट करना है। अगर आप अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब हंटिंग के साथ साथ आपने मुफ्त तक काम करवा लेना है, और जो बाकी स्टेप्स हैं सऊदीया के लिए वो आपने तब स्टार्ट करने हैं जब आपको ऑफ़र लेटर आ जाए। अच्छा, सऊदीया में ये होता है कि ये पहले आपको एक इनिशियल ऑफ़र लेटर भेजते हैं, आप उसे एक्सेप्ट करके उनको वापस भेजते हैं, तो उससे फिर 1-2 माह के बाद ये आपको फ़ाइनल वीज़ा भेजते हैं, तो उस दौरान आपके पास टाइम होता है। अच्छा, जब आपको इनिशियल ऑफ़र लेटर आ जाए तो फिर आपने जो स्टेप्स करने हैं उनमें आ जाता है सबसे पहले आपकी मुसद्दका। मुसद्दका भी आपकी डिग्रीज़ की वेरिफिकेशन करती है। मैं मुसद्दका का प्रोसेस क्या है उसका भी लिंक वीडियो में शेयर कर दूँगा। मुसद्दका से आपने अपनी दोनों डिग्रीज़, ग्रेजुएशन प्लस फेलोशिप या मास्टर्स, दोनों की वेरिफिकेशन करवानी है, और मुसद्दका आपको चार्ज करता है पर डिग्री तकरीबन 540 सऊदी रियाल। तो अगर आप 2 डिग्रीज़ करवा रहे हैं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1040 सऊदी रियाल। अच्छा, मुसद्दका से जब आप वेरिफिकेशन करवा लें और मुसद्दका की रिपोर्ट आ जाए, मुसद्दका तकरीबन 3 to 4 वीक्स टाइम लेता है, डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कितनी देर में मुसद्दका को रिप्लाई कर देती है। मुसद्दका से वेरिफिकेशन करवाने के बाद अब आपने करवानी है अपनी डिग्रीज़ की अटेस्टेशन फ्रॉम सऊदी एम्बेसी। अच्छा, सऊदी एम्बेसी से आप डायरेक्टली खुद नहीं करवा सकते, उसके लिए आपको किसी न किसी जो एजेंट हैं या एजेंसीज़ हैं उनके साथ रब्ता करना पड़ेगा। वो बेशुमार हैं, कोई भी किसी भी आपके सिटी में जो एजेंसी है उनसे आप रब्ता करें। वो तकरीबन वेरी करता है, हर एजेंट का अपना रेट है, लेकिन यूजली 8000 पर डिग्री वो अमूमन चार्ज करते हैं आपको। तो 2 की आप करवाते हैं, इट विल कॉस्ट यू 16,000 पाकिस्तानी रुपीज़। अच्छा, अब आपकी डिग्रीज़ की टेस्टेशन होगी फ्रॉम सऊदी एम्बेसी। अब आपने करवानी है क्वालिटी वेरिफिकेशन प्रोग्राम, QVP से आपने सिर्फ अपनी फेलोशिप या मास्टर्स की डिग्री करवानी है, और अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो फिर ऑब्वियसली आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की। QVP आपसे एक ही जो आपने डिग्री करवानी है उसका चार्ज करेगा ऑलमोस्ट 240 सऊदी रियाल। तो ये आपका कुल मिला के आपके सारे स्टेप्स हैं और आपके अखराजात हैं। तो मैं अगेन आपको कहूँगा कि जब आप अभी जॉब हंट कर रहे हैं, मोफ़ा तक अपना काम करवा लें, और जब आपको ऑफ़र लेटर आ जाए तो फिर ये बाकी के जो स्टेप्स हैं ये आपने करवा लेने हैं। अच्छा, ये जो आपकी वेरिफिकेशन है, डिग्रीज़ की अटेस्टेशन है फ्रॉम HEC एंड मोफ़ा, इनकी नॉमिनल सी फ़ी होती है पर डॉक्यूमेंट, ये आपसे चार्ज करते हैं। वो आप जब करेंगे तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पहले भी एक वीडियो में डिस्कस की थी, और उसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा इस पर डिस्कशन हुई, कमेंट्स में लोगों की क्वेरीज़ थी, वो मैं आपसे दोबारा उसका जिक्र करना चाहता हूँ। वो ये है कि आपका जो नेम है और आपका फादर नेम दोनों, ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पे सेम होना चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स पे प्लस आपके पासपोर्ट, आपके CNIC पे, ये आपका सेम होना चाहिए। इसमें एक सिंगल अल्फ़ाबेट का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इवन सीक्वेंस भी ठीक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों की कास्ट लगी होती है, वो पासपोर्ट पे
नाम से पहले कास्ट मेंशन्ड है और वो डिग्री के ऊपर नाम के बाद कास्ट मेंशन्ड है, या कुछ लोगों का टाइटल लगा होता है। जैसे किसी एक दोस्त ने पूछा कि उनके फादर के नाम के साथ कारी लगा हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंट्स पे वो मेंशन्ड है, कुछ पे नहीं मेंशन्ड। तो ये याद रखें, ये आपके लिए प्रॉब्लम करेगा किसी ना किसी स्टेज पे जाके। ख़ास तौर पे ये एट द टाइम ऑफ वीज़ा स्टैंपिंग, जब आपके डॉक्यूमेंट्स एक आखिरी मरहले के तौर पे एम्बेसी में जाते हैं, तो उधर जाके वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं, वो स्टैंप नहीं करते उसे। तो इसलिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आपने ये सारे जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, ये शुरू करने से पहले ये मेक श्योर कर लें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पे और आपके पासपोर्ट और आपके CNIC पे आपका नाम, आपके फादर नेम जो है ये सेम होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक एडिशनल चीज़ फ़ीमेल एप्लीकेंट्स के लिए वो ये है कि अगर कोई फ़ीमेल सऊदीया जाना चाह रही है और वो मैरिड है, तो आपको एक स्टैम्प पेपर सबमिट करवाना पड़ता है, जिस पे जो आपके गार्डियन की तरफ से, आपके हस्बैंड या फादर की तरफ से एक स्टैम्प पेपर कि हम इन्हें इजाज़त दे रहे हैं कि ये मूव कर सकती हैं सऊदीया। अच्छा, ये स्टैम्प पेपर आपको बनवाना पड़ता है। मैं कोशिश करूँगा उसका सैंपल भी डिस्क्रिप्शन में कि उसकी क्या वर्डिंग होती है वो भी अटैच कर दूँ। अच्छा, वो स्टैम्प पेपर आपने याद रखना है कि ये स्टैम्प पेपर एम्बेसी को चाहिए होता है एट द टाइम ऑफ वीज़ा स्टैंपिंग, और इस स्टैम्प पेपर को भी आपने मोफ़ा से टेस्ट करवाना है। लेकिन मोफ़ा से टेस्ट करवाने से पहले ये याद रखें कि मोफ़ा जब आप जाते हैं तो वो आपका स्टैम्प पेपर, जितने भी किसी भी किस्म का स्टैम्प पेपर अगर आप मोफ़ा से अटेस्ट करवाने जाएँ तो वो इस तरह नहीं करते। आपने ये स्टैम्प पेपर पहले अपनी जो भी आपकी तहसील है उधर जो ऑन ड्यूटी मजिस्ट्रेट होता है, पहले आप उससे टेस्ट करवाएंगे। वो बड़ा, उसका भी कोई इतना लंबा प्रोसेस नहीं है। वो आपने अपनी लोकल तहसील जो भी आपकी है उधर, जो भी कोर्ट्स हैं उधर आपने जाना है, उधर ऑन ड्यूटी मजिस्ट्रेट अवेलेबल होते हैं। मॉर्निंग टाइम में आप उनके पास जाएं, स्टैम्प पेपर दें, उनको बताएं कि ये हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवाना है और उनकी रिक्वायरमेंट है कि ये आपने मजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवा के लाएँ। तो वो आपको फ़ौरन अटेस्ट कर देते हैं, और आपने बस ये स्टैम्प पेपर भी, जब आप अपने बाकी डिग्रीज़ और डॉक्यूमेंट्स मोफ़ा से अटेस्ट करवाने जाएंगे तो ये स्टैम्प पेपर भी आपने मोफ़ा से अटेस्ट करवा लेना है। तो ये एक एडिशनल पॉइंट था, ये बाद में फिर मुश्किल होती है जब आप ये वीज़ा स्टैंपिंग के लिए जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा, कोई भी क्वेरी हुई कमेंट में मेंशन कीजिएगा, कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दे सकें। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जो मैंने ब्रीफ सा जो इंट्रो दिया है सारे स्टेप्स का, कोशिश करेंगे कि हर स्टेप की एक डिटेल्ड वीडियो आपको बना के उसका सारा तरीकाकार बता दिया जाए, ताकि जो आप पैसे किसी दूसरों को दे के या एजेंट्स को दे के आप अपने ज़ाया करते हैं वो ना हो सके, क्योंकि ये सारे बड़े सिंपल प्रोसेस हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, इंशाल्लाह उसके मुतालिक भी आपको बताएंगे। अदरवाइज़ बड़े ही इजी स्टेप्स हैं सारे। टाइम टेकिंग ज़रूर हैं, लेकिन ये इतना मुश्किल कोई काम नहीं है। आप घर बैठे ये सारे काम, अमूमन इनमें से जो ऑनलाइन काम होने वाले हैं वो सारे आप घर बैठ के कर सकते हैं। कुछ काम आपको वो फ़िज़िकली जाना पड़ता है, और वो भी इतने कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह उसके मुतालिक भी साथ साथ आपको गाइड करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।